आवारा पशु जिस तरह आज़ाद होकर घूम रहे हैं और आप उन्हें बंदिश में कर रहे हैं, क्या आप अपराध नहीं कर रहे हैं? अपराध का है बात का? अरे हमें कोई मारे और हम उसको स्वागत करें उसका? तो आवारा पशु छोड़ोगे? अगर सरकार का है और सरकार ने उन्होंने अपनी गोद ले लिया है, सरकार अपनी संपत्ति समझती है, तो सरकार अपने पास रखे, अपने विधायकों को दे, अपने प्रधानों को दे, जो उसके कर्मचारी उन्हें दे। अगर सरकार की बस की बात नहीं तो उन्हें दे। हम इसका क्या करेंगे? किसान क्या कार्य करेगा? हम सरकार को, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। अगर वो सुन रहा है तो सुन रहा, नहीं सुन रहा, हम नवाबगंज है, बरेली है, जहाँ चाहे IDM कोर्ट, चाहे DM साहब के यहाँ जाने पड़े, यहाँ तक अगर योगी के यहाँ जाना पड़े, हम योगी के यहाँ चले जाएंगे। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। पैनी नजर संस्था ने ग्रामीणों से पकड़वाकर बंधवाए दर्जनों सांड, प्रशासन में मची खलबली। भले ही प्रदेश की योगी सरकार आवारा पशुओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर उनकी देखभाल व सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन धरातल पर यह सब हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आवारा पशुओं से किसानों की फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं, साथ ही आवारा पशुओं के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन आवारा पशुओं के नाम पर जिम्मेदारी का चोला पहने ठेकेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के किसान काफ़ी परेशान होकर अब आवारा सांडों को पकड़कर सरकारी दफ्तरों में ले जाने का मन बना चुके हैं। दरअसल मामला बरेली के नवाबगंज तहसील भतपुरा ब्लॉक क्षेत्र के हरैया गांव का है, जहां आवारा पशुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने दर्जनों सांडों को पकड़कर गांव से बाहर आम के बाग में बांध लिया और पैनी नज़र सामाजिक संस्था को सूचना देकर अपना दर्द बयां किया। ग्रामीणों की सूचना पर गांव में पहुंची पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने ग्रामीणों से मामले की जानकारी लेने के बाद स्थानीय प्रशासन को फोन कर सूचना देते हुए आवारा सांडों को गौशालाओं में भेजने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वह इन आवारा सांडों को सरकारी दफ्तरों में ले जाकर छोड़ने का काम करेंगी। रैया गांव में करीब 3 दर्जन सांड हैं। बहुत उत्पात यहाँ हो रहा था, पूरा खेत किसानों का बर्बाद कर दिया। मैंने खुद यहाँ लाइव देखा है, मैं इस समय यहीं मौजूद हूँ। बस वो कल से यही कह रहे हैं अभी इनका बंदोबस्त करते हैं, ये करते हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। अब वो फ़ोन उठाना भी बंद कर दिए। सर बताएं क्या करें हम? अब पूरे किसान यहाँ मौजूद हैं। ये सर है हरैया, कोयलड़िया हरैया, ग्राम पंचायत कोयलड़िया है। ग्राम पंचायत कोयलड़िया जी, भतपुरा ब्लॉक। नहीं तो सर कोई तो और अधिकारी ADO साहब को भी, उन्होंने ADO साहब का नंबर दिया था, मैंने उनसे भी बात करी, बस वो कहला रहे हैं। तो अब फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। सुबह बात हुई, बोले हाँ देखते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। जी जी। ग्रामीणों द्वारा दर्जनों सांडों को बांधने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेगा और संस्था किस तरह अपनी पैनी नज़र बनाए रखेगी। देखिए A1 न्यूज़ इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। समस्या के लिए लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। क्या वजह आपने जो आवारा पशु इस तरह बांध रखे हैं? ये फसल खाते हैं और ये लोगों को मारते पीटते हैं, जब लोग भगाने जाते हैं तो। गौशालाएं नहीं है आपकी? नहीं, गौशालाएं तो हैं, लेकिन मैं यही तो प्रशासन से और शासन से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने गौशालाएं खोली हैं, गौशालों पे अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया है, इसके बावजूद भी वो देख रेख नहीं कर पाए और ये आवारा पशु घूम रहे हैं। अगर कोई भी किसान अगर इन पर अत्याचार करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और जब शासन ने प्रशासन को एडजस्ट किया उस जगह गौशाला में, तो उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। क्षेत्र में इस तरह से जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आए कहाँ से अगर किसानों नहीं छोड़े तो? ये साहब इधर उधर से लोग छोड़ जाते हैं। सरकार तो पहली चीज़ तो सारी ये गौशालाएं में जो थी, जब वो चली नहीं तो वहाँ से ही वो सब छोड़ दिए गए। आवारा पशुओं को लेकर कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, उसमें लाभ भी मिल रहा है, फिर आप लोग इस तरह से लाभ मिल ही नहीं रहा किसी को। बताए सरकार, एक भी बार बता कोई लाभ मिल रहा हो? उन्होंने टिकट वो रजिस्ट्रेशन कराया था, बताओ किसी को भी मिल रहा हो बता उसका?
आपने आवारा पशु जिस तरह बांधे हैं, आपको इनके नुकसान क्या था इनसे? अरे गन्ना की फसल है, धान की फसल है, तो अगर अनाज हमारा होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे बाद में? तो कहाँ ले जाएंगे इन्हें? अब ये तो प्रशासन बताएगा था, हमारा कोई सहयोगी मिलेगा वो बताएगा, वही काम करेंगे। आपको नहीं लग रहा है आप पे भी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन हम उस चीज़ के भाई किसी का सहारा लेंगे। वजह रही नंबर 1 पहली बात ये खेती बर्बाद करते हैं। दूसरा नंबर, अगर कोई पशु पालने वाला है, अगर अपना डल्ला या हर से ले जाता है तो उसको घेर लेती हैं। अब अकेला जाता है, अब खुद बचे या अपने पशुओं को बचाए, या प्रशासन बचाने आएगा? अगर प्रशासन बचाने आता है इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? आवारा पशु जिस तरह आज़ाद होकर घूम रहे हैं और आप उन्हें बंदिश में कर रहे हैं, क्या आप अपराध नहीं कर रहे हैं? अपराध का है बात का? अरे हमें कोई मारे और हम उसको स्वागत करें उसका? नहीं, आपको मालूम है इस समय आवारा पशुओं पर अगर कोई हमला करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो आवारा पशु छोड़ोगे क्या? अगर सरकार का है और सरकार ने उन्हें अपने गोद ले लिया है, सरकार अपनी संपत्ति समझती है, तो सरकार अपने पास रखे, अपने विधायकों को दे, अपने प्रधानों को दे, जो उसके कर्मचारी उन्हें दे। अगर सरकार की बस की बात नहीं तो उन्हें दे। हम इसका क्या करेंगे? किसान क्या कार्य करेगा? नहीं, आपको इससे क्या परेशानी है? मैंने बता दिया, फसल बर्बाद करते हैं। अगर हम हर लेकर जाते हैं तो घेर लेते हैं। अब सबके पास तो ट्रैक्टर है नहीं, हर वर्द वाले भी हैं, उन्हें घेर लेते हैं, डल्लब घेर लेते हैं। कई बार डल्लब उन्होंने लौट दिया। तो क्या इसी तरह बंधे रहेंगे या कोई और आपका? बंधे क्यों रहेंगे? हम सरकार को, प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। अगर वो सुन रहा है तो सुन रहा, नहीं सुन रहा, हम नवाबगंज है, बरेली है, जहाँ चाहे IDM कोर्ट, चाहे DM साहब के यहाँ जाने पड़े, यहाँ तक अगर योगी के यहाँ जाना पड़े, हम योगी के यहाँ चले जाएंगे। मैडम, क्या मामला है? आप जो हरैया गांव में आई हैं और इतने आवारा सांड बांधे हुए हैं, क्या वजह है? ये सांड बंधे हुए हैं। प्रशासन को कल से सूचना दी जा चुकी है, बराबर फ़ोन से संपर्क हो रहा है। मेरी बराबर रिकॉर्डिंग में मैं दे सकती हूँ कि प्रशासन मुझे क्या जवाब दे रहा है। वीडियो नवाबगंज, उनको बताया गया है कि यहाँ करीब 3 दर्जन सांड बंधे हुए हैं, बांधा है, जो किसानों को बराबर बर्बाद करते आ रहे हैं। पूरी फसल की फसल खा जाते हैं। जब किसान की पूरी फसल सांड खा जाएंगे तो किसान क्या खाएगा? और किसान अन्न पैदा करेगा, सांड खा जाएंगे तो लोग क्या खाएंगे? ये बताए, हमें प्रशासन बताए, और हमें जो भी गौरक्षक है, जो भी है, वो बताए, इसका जवाब दे। मैं बराबर 1 साल से संस्था की मुहिम चल रही है इन सांडों की समस्याओं को लेकर, और किसान बराबर संस्था से संपर्क कर रहे हैं, प्रशासन से भी संपर्क करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह भी ADO साहब को बताया गया कि सांड बंधे हुए हैं, इनका क्या करना है, कहाँ ले जाना है, ये व्यवस्था करें। तो हर अधिकारी यही कहकर फोन बंद कर देता है कि हाँ देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। क्षेत्र में गौशालाएं भी तो होंगी? कोई गौशाला हमें तो आज तक नजर नहीं आई है, और बल्कि SDM साहब से हमने पूछा था कि गौशाला का, वो उल्टा SDM साहब हमसे पूछ रहे थे कि गौशाला कहाँ है। हमारी ये नहीं समझ में आता है कि वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं या मैं यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी हूँ। SDM साहब को ही नहीं पता है कि यहाँ गौशाला कहाँ है, वो उल्टा हमसे संस्था अध्यक्ष से पूछ रहे हैं। तो ये हाल है प्रशासन का और सरकारी व्यवस्थाओं का। ये देखे पूरा मैं उत्तर प्रदेश की पब्लिक से ये बात कह रही हूँ कि इस तरह कब तक चलेगा और कब तक इन सांडों द्वारा, आवारा पशुओं द्वारा किसानों का नुकसान किया जाएगा। और सरकार दम भर रही है कि हम किसान की आय को 2 गुना कर रहे हैं। ये इस तरह से आय को 2 गुना किया जा रहा है कि किसान मेहनत करेगा, पैसा लगाता है, बोता है, फसल तैयार करता है, और आके ये जो है आवारा सांड, या इन्हें कहना चाहिए इस सरकार के ये वो हैं, सैनिक हैं, या इनके जो भी है, ये सांड जो है किसान की आय 2 गुना कर रहे हैं। इनके बारे में सरकार रखा है, इस तरह क्या इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल कैसे कार्रवाई हो सकती? कार्रवाई करने के लिए अपना तर्क तो प्रस्तुत करे, प्रशासन प्रस्तुत करे। गौरक्षक अब क्यों नहीं निकल रहे हैं, मुझे वो बता। अभी मुझे जानकारी मिली है कि ग्राम किशनपुर में के 3 सांड जो बड़े खुगार थे, कई लोगों को मार चुके हैं। फसल की तो अब बात करना ही बेकार है, अब तो जान पे बनी है किसानों के। तो उन्होंने किसान बांध लिए। एक कोई गोरक्षक वहां आए हैं, उन्होंने वो
साड़ खुलवा दिया है और कहते हैं कि हम इनके खिलाफ FIR करेंगे, लेकिन संस्था ऐसे गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी और इनके खिलाफ तहरीर देगी। जब गौरक्षक आप बने हैं तो आप रक्षा कीजिए, इन साड़ों की पूरी जिम्मेदारी लीजिए, इन्हें गौशाला ले जाइए, चाहे अपने घर पे बांधिए, लेकिन ये साड़ यहाँ खुले हुए किसानों का नुकसान नहीं करेंगे। ये संस्था का अभियान है और किसानों का नुकसान अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये पहले मुझे बताए, प्रशासन बताए और सरकार बताए। किसानों को हर्जाना कौन देगा? उनकी फसलों का ये नुकसान हुआ है, उनके शरीर में चोटें आई हैं इनके साड़ों के कारण, इसका नुकसान कौन भरेगा? मेरा ये सवाल है। लगभग कितने यहाँ पे आवारा पशु होंगे? जो हमें गांव वालों ने जानकारी दी है उसके आधार पर उन्होंने बताया करीब 150-200 यहाँ पर आवारा साड़ एक ही गांव में घूम रहे हैं। इस तरह आप अंदाज लगा सकते हैं नवाबगंज विधानसभा में करीब 550 गांव, 550 गांव में लगभग अगर इतने साड़ हैं तो कैलकुलेट करके देखिए कितने साड़ हैं, और ये साड़ फसल के साथ में क्या स्थिति करेंगे और किसान की क्या स्थिति हो रही है, ये सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? या कहीं ले जाने का नहीं, इनको ये बंधे नहीं रहने दे सकते हैं ज्यादा समय तक नहीं। हमने प्रशासन को इतना समय दे दिया है कि जितना समय इनको नहीं मिलना चाहिए उतना समय दिया गया है। उसके बाद ये साड़ ट्राली में बैठा कर लाद कर नवाबगंज प्रशासन के कार्यालय तक पहुंचाए जाएंगे, वहीं बांधे जाएंगे ये साड़। आवारा पशुओं के हमले से कोई घायल भी हुए? बहुत लोग घायल हो चुके हैं। कितने बार संस्था ने सूचनाएं प्रशासन को लिखित में दी है, ज्ञापन दिए, बराबर 1 साल से संस्था अवगत करा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जब सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरी है संस्था के सामने कि ये सारे क्षेत्र के साथ प्रशासन को सौंपे जाएंगे, वो जाने इनके साथ क्या करना है। अभी आपने किसी अधिकारी से बात की है? जी हाँ, अभी मैंने नवाबगंज SDM साहब से बात किया तो उन्होंने भी सिंपल सा जवाब दिया है कि देखते हैं। ये देखते हैं वाला सवाल क्यों बार बार जवाब दिया जा रहा है? मुझे प्रशासन बताए या गौरक्षक बताए या सरकार बताए। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।